हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस को डिस्कस करने का एक लॉजिक ये है कि कभी भी एसएससी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स में जब कभी भी एफिडेविट सबमिट करने होते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो एफिडेविट्स जिस आधार पर इशू किए जा रहे हैं वो आधार गलत ना हो, इनकरेक्ट फैक्ट्स पर बेस्ड ना हो, क्योंकि यदि ये बात एपिलेट अथॉरिटीज के संज्ञान में आती है कि कोई एफिडेविट गलत दिए गए हैं तो ये उस एपिलेंट के अंगेंस्ट जा सकते हैं। प्रेजेंट केस के अंदर रेवेन्यू ने कंडोनेशन सीक की थी इनकरेक्ट फैक्ट्स पर कि असेसिंग ऑफिसर को ऑर्डर बाद में मिला। तो क्या ऐसी परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर को कंडोनेशन अलाउ की जानी चाहिए? यही इशू प्रेजेंट केस में कोलकाता आईटीएटी ने अपने एक केस इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस अलर्ट कंसल्टेंट्स एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड की और ये केस 121 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 65 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 नवंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने सीआईटी अपील के पास अपील फाइल की हुई थी। सीआईटी अपील ने इस मैटर को ईओ के पास भेजा और ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर इन्वेस्टर्स की आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस को चेक करे और एसएससी ने जो अपने शेयर्स की वैल्यूएशन रिपोर्ट दी है उसको वेरीफाई करे और अकॉर्डिंगली अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करे। जब असेसिंग ऑफिसर को ये ऑर्डर मिला तो असेसिंग ऑफिसर ने वेरिफिकेशन किया और अकॉर्डिंगली एसएससी के फेवर में ऑर्डर भी पास किया। बाद में रेवेन्यू को यह महसूस हुआ कि सीआईटी अपील के पास ये पावर नहीं है कि वो असेसिंग ऑफिसर के पास मैटर को रिमांड बैक करे, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने 130 डेज की डिले के साथ ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी। जब ये मैटर हियरिंग के लिए लगा और रेवेन्यू को कंडोनेशन का कारण एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया तो असेसिंग ऑफिसर ने एफिडेविट दिया कि असेसिंग ऑफिसर को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स का ऑर्डर जो फिजिकल ऑर्डर था वो बाद में मिला है लिमिटेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद, इसलिए ये डिले है। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल ने देखा कि जो असेसिंग ऑफिसर की ऑर्डर शीट है उससे ये क्लियर पता चलता है कि असेसिंग ऑफिसर के पास सीआईटी अपील का ऑर्डर था, क्योंकि उसने उस ऑर्डर के बिना पर वेरिफिकेशन को प्रोसीड किया और अपना ऑर्डर पास किया। तो ऐसे केस में जो रेवेन्यू ने अपना एफिडेविट दिया था वो गलत फैक्ट्स पर था, फॉल्स फैक्ट्स पर था, इसीलिए ट्रिब्यूनल ने रेवेन्यू की अपील को डिसमिस किया, कंडोनेशन को डिसमिस किया और ये कहा कि यदि प्रेजेंट केस के अंदर इस मैटर को सीआईटी अपील के पास रिमांड बैक भी कर दिया जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई यूजफुल पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो सीआईटी अपील ने भी ऑर्डर पास करना है वो असेसिंग ऑफिसर की रिपोर्ट के बिना पे ही करना है और यदि ये रिमांड बैक किया जाता है सीआईटी अपील के पास तो खाली ये एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी होगी और इससे खाली टाइम ही वेस्ट होगा। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था आखिरी में ऑर्डर को लिखते हुए कि प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल अपने आप को रिफ्रेन करती है कोई असेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेने से। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो यह है, एक तो रेवेन्यू की एक बहुत बड़ी एपिटाइट है लिटिगेशन के लिए, हर मैटर को लिटिगेशन में ले जाना चाहते हैं, और दूसरा एक मैसेज ये है कि जब कभी भी हमको अपनी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई भी बात कहनी है तो हम कभी भी गलत बयानबाजी ना करें, गलत एफिडेविट्स फाइल ना करें, गलत एविडेंस फाइल ना करें, क्योंकि ये एपिलेंट के अंगेंस्ट जा सकते हैं। प्रेजेंट केस के अंदर एक नेगेटिव इमेज इस केस में रेवेन्यू की सामने आई, असेसिंग ऑफिसर की सामने आई और अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल ने रेवेन्यू की अपील को और कंडोनेशन को अलाउ नहीं किया। फ्रेंड्स, इस केस से एक चीज और सामने आती है कि हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जब कभी भी हम अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर हों तो हमें ज्यादा से ज्यादा एविडेंसेस असेसिंग ऑफिसर के पास सबमिट करने चाहिए ताकि हमारे पास एडिशनल एविडेंस की नौबत ही ना आए, क्योंकि जब सीआईटी अपील कोई ऑर्डर करेगा तो या तो वो असेसिंग ऑफिसर से रिमांड रिपोर्ट लेगा या जहां पर ये डाइसी हो जाता है, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मैटर हो जाता है कि सीआईटी अपील को वो मैटर रिमांड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, वो भी एसएससी के लिए ही एक मुसीबत का कारण बन सकता है और एसएससी का मैटर
दोबारे सीआईटी अपील के पास भेजा जा सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस अलर्ट कंसल्टेंट एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 121 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 65 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT की बी बेंच ने 25 नवंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।